बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सालों में बाज़ दफ़ा बड़ी नए नए वेन्यूज़ होती है, नई नई ओपनिंग होती है। पूनम इन्होंने कहा कि मेरे शौहर में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, क्या इस पे आपका कोई कोर्स नहीं है? मेरे बच्चे असल में ये थोड़ा डिफरेंट मौजू है और हमने इस पे इसको टारगेट करके कोर्स नहीं बनाया। अलबत्ता मेरा ख्याल है जो सेल्फ ग्रूमिंग वाला और जानिए खुद को मानिए खुद को वाला कोर्स है वो आपके मियाँ के काम आ सकता है। अच्छा, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं सच्ची बात है, बहुत तकलीफ हुई है। वो कहती हैं कि मेरे मियाँ की भूख नहीं जाती, यानी माली तौर पे गरीब हैं और जो उनकी भाई हैं और भाभी हैं वो ज़ाहिर है अमीर हैं, तो वो हर दफ़ा इनकी बेइज्जती करती हैं, लेकिन ये घुस घुस कर उनके अंदर जाके बैठते हैं। नंबर एक उनके यहाँ आम तौर पे खाने के औकात में जाते हैं जब दस्तरखान लग चुका होता है और वो इनको देखकर हमेशा इनका मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं वो रोटियां तोड़ने की मशीन आ गई, वो खाने की मशीन आ गई और वो कहत ज़्यादा इलाके वाले मेहमान आ गए। इनका कहना कि मैं अपनी बेटियों को और बेटे को खाना वहाँ नहीं खाने देती, खुद भी नहीं खाती, लेकिन मैं अपने मियाँ को नहीं रोक पाती, क्योंकि अब मेरे लिए जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और बच्चे इनकी बेइज्जती होते बार बार देखते हैं, तो क्या कल मेरे बच्चों को भी ये सहना पड़ेगा कि वो भी बड़े होने के बाद इसी तरह उनके अंदर भूख होगी और नंग होगी और वो भी अपनी बेइज्जती करवाया करेंगे। पूनम बेटा, मुझे अब सच्ची बात ये है कि जिस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, ये यानी स्टूडेंट हो, बड़ा हो, शादी के बाद, जॉब के बाद, मैंने उसको कभी खुश होते नहीं देखा। सेल्फ रिस्पेक्ट वालों जिसकी नहीं होती उनका दायरा दोस्ता भी छोटा होता है और जिन दायरे में ये घुस के जाते हैं खाने के लिए, मुफाद के लिए, वहाँ से लोग इनको रिपेल करते हैं, बहुत बेइज्जती होती है। इवन लोग इनके नाम रखते हैं, ज़ाहिर इनके अपने पास तो पैसे नहीं होते कि लोगों को खिला सके। दूसरा, इनका अपने रब पे ईमान भी कमज़ोर होता है। अपना ईमान बनने का मजबूत हो तो अल्लाह से रिस्क मांगता है, अल्लाह से फराखी मांगता है, आसानी आसूदगी मांगता है। और यकीन माने, आसानी और आसूदगी दौड़ के आती है आपके पीछे। हम दरवाज़ा नहीं खोलते, दरवाज़ा खोलें, आसानी भी बाहर बैठी होती है, आसूदगी भी बैठी होती है और खुशबख्ती भी, पर आएगी तब ना जब आप एफर्ट करोगे। बैंक में कुछ डालोगे तो आएगा। इज्जत कमाने के लिए, इज्जत का लुकमा खाने के लिए कुछ चीज़ों पे सब्र करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी बेइज्जती होती है उसको बंदा फील तो करे ना। इन्होंने ये बताया कि ये कुछ अरसा नाराज़ होके अपनी माँ की तरफ भी चली गई थी, वहाँ ये 3-4 महीने रही। तो फिर जब उन्होंने पूछा तो मैंने सब गुजारिश की कि बेटा अब बच्चे हैं, उसको छोड़ के आप नए शादी के बंधन में तो जा नहीं सकते, तो सारी उम्र कर्ज करते रहोगे। वापस जाएं, जाके थोड़ा खुद कमाएं, बच्चों को, जो बड़ा बच्चा है ख़ास तौर पे, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसको जल्दी काम पे लगा दीजिए। अगर वो समझदार हुआ, घर की गुर्बत दूर करने में सीरियस हुआ, तो अभी ऑनलाइन बहुत से काम है जो कर सकता है। घर में खाना अच्छा पकने लग जाए, घर में कपड़े उनके अच्छे आने लग जाएं और थोड़ा सा उनकी सेल्फ इस्टीम बेहतर हो जाए। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले, यानी कढ़ाई से पहले आपको उसका मसाला, उस वैसी चीज़ें चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले भी आपको सेल्फ इस्टीम की चीज़ें, मैंने किताब पढ़ी थी, अमेरिका में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें कोई सेल्फ इस्टीम की 100 चीज़ें थी। हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ इस्टीम, ESTEEM। तो मेरा ख्याल है अपने बच्चों के मामले में भी और इनके मामले में भी आप उन्हें एक तो ये कोर्स करवाइए, दूसरा उनकी दोस्तियाँ बदलवाइए और आपके भाई बहनों में कोई थोड़ा मेहरबान हो तो उनके काम काज में बदलाव लाइए। एक काम और हो सकता है, आप उन्हें जब शादियों का मौसम होता है तो किसी भी शादी हॉल में मुलाजम करवा दें, वहाँ वो वेटर के सुपरवाइज़र बन सकते हैं, वहाँ वो 10 काम होते हैं निकल आएंगे और खाना भी वहाँ अच्छा मिल जाएगा, चाहे बचा हुआ हो, लेकिन इनकी भूख तो, और याद रखिएगा वहाँ बाज भूखे लोग उस खाने को भी घर बचा के ले आते हैं,
तो स्टाफ को जब पता चलता है तो फिर वहाँ भी इंसल्ट, क्या कहते हैं, इज्जत खराब होती है। तो ये ना करवाइएगा कि वो खाना घर लेके आए। घर तो बंदा खरीद के लाता ही अच्छा लगता है, और किसी से उठा के लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं दिल से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके मियाँ को अकल दे और उनको इस कैफियत से आप निकल आओ। ये वाक़तन बहुत परेशानी की और शर्मिंदगी की चीज़ है। अच्छा जी, ये कहती हैं मिसेस आमिर कि मेरी बहन की शादी को 4 साल हो गए, उसके शौहर ने उसको दिमागी मरीज बना दिया है, उसकी इजाज़त के बिना खाना भी नहीं खाती है, हम बहुत परेशान हैं। मिसेस आमिर बेटा, ये आधी बात है, पूरी नहीं है। बच्ची या तो शादी से पहले कुछ चीज़ों में कहीं लैक करती है, क्योंकि ये इतनी जो डिपेंडेंसी है, ये जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नहीं होती, कोई मर्द या कोई घर हमारा पालनहार नहीं होता, वो अल्लाह ही है। अल्लाह कहीं पहले भी तो दे रहा था। अब माँ बाप के घर थे, 25-26 साल यहाँ रहे हो, पहले भी तो यहाँ आपको खाना मिलता है, आइंदा भी मिलता रहेगा। पढ़ा भी है, शादी भी हो गई। तो इस मामले में अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया अब उसके हाथ में चली गई है, तो मेरे रब ने अपने इख्तियार किसी को नहीं दिए, ये नहीं करना चाहिए। और अगर आप उस मियाँ पे इल्ज़ाम लगाओगे तो फिर मेरे बच्चे, वो तो बर्दाश्त अभी कर रहा है, अगर ये ज़हनी मरीज़ है तो घर लाइए, कुछ इलाज करवाइए। क्योंकि जब बच्चियाँ थोड़ी मरीज़ हो जाएं कहीं भी, तो फिर वालिदैन ज़्यादा पेन लेके उनका इलाज करवा सकते हैं। ससुराल वाले हों या मियाँ हों, ये नामुनासिब हरकत है, नहीं करनी चाहिए, बट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लिंगर ऑन कर देते हैं, उससे फिर मसला बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है आप अल्लाह का नाम लेके उन्हें घर ले आइए और थोड़ा दिखा लीजिए। मुमकिन है काउंसलिंग से ठीक हो जाए, मुमकिन है कोई दवाई लगानी पड़े। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। और कोर्सेज लेने के लिए आप 033274684746 पे कर सकते हैं। तो आपको वो सारे कोर्सेज जो आपकी ज़ात को खूबसूरत बनाएं, अंदर आपको एतमाद दें और खड़ा कर दें, वो आपको करने चाहिए, अपने बच्चों को भी करवाने चाहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में जरूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी जिंदगी का सफर आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।